नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइव न्यूज़ में। तो आज खास खबर ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को दिया है फाइटर जेट, और ये फाइटर जेट एक नहीं बल्कि 6 फाइटर जेट दिए हैं। और इस फाइटर जेट का नाम है चेगडू J-10 CE फाइटर जेट। तो आइए जान लेते हैं कि ये फाइटर जेट जो है वो भारत को किस तरह से टक्कर दे सकता है, और भारत के जो फाइटर जेट भारत के पास जो है अपने खुद के, उनसे अगर कंपेयर करके देख लिया जाए तो हमारे जो फाइटर जेट है वो उसको किस तरह से टक्कर दे सकते हैं इस चेगडू J-10 CE को, इनके फीचर्स के मामले में। तो आइए एक नज़र में आपको बता देते हैं। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को 6 चेगडू J-10 CE फाइटर जेट दिए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दे चुका है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी वायुसेना के पास अब चीन के बने जो लड़ाकू विमान है उनकी संख्या बताते हैं कि 12 हो चली है। इसे भारतीय वायुसेना की सुरक्षा को किस प्रकार से देखा जाए तो खतरा हो सकता है, या किस तरह से अगर देखा जाए तो टक्कर दे सकते हैं ये चेगडू J-10 CE फाइटर जेट, इसी को हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले आपको बता देते हैं कि ये जो चेगडू J-10 CE फाइटर जेट है इसे चाइना में विगोरस ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, तो वहीं नाटो में रिपोर्टिंग नाम इसका फायरबर्ड रखा गया है। अब पाकिस्तान के पास ऐसे 12 फाइटर जेट्स हो चुके हैं। यह एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और यह किसी भी मौसम में हमला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसका पूरा नाम चेगडू J-10 C है, और जो इसके आगे E लगा हुआ है यानी चेगडू J-10 CE, तो यहाँ पर जो E का मतलब है वो एक्सपोर्ट वर्जन बता रहा है। दोस्तों, चेगडू J-10 C फाइटर जेट की जो अधिकतम गति है या स्पीड है वो 2593 किलोमीटर प्रति घंटा की है, यानी मैक 2 की है। और वहीं अगर हम इससे कंपेयर कर लें अपने भारत की जो वायुसेना राफेल से कर लें या फिर तेजस से कर लें, तो राफेल की जो स्पीड है वो है 1912 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तेजस की स्पीड है 1980 किलोमीटर प्रति घंटा। तेजस सिंगल इंजन और राफेल डबल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। तो यदि स्पीड के मामले यानी इनकी गति देख ली जाए तो इस मामले में तो चेगडू ज़्यादा है। अब चलते हैं इनकी साइज़ की तरफ। दोस्तों, चेगडू J-10 C फाइटर जेट की जो साइज़ है वो है 55.5 फीट की लंबाई, तो 18.8 फीट की ऊंचाई, और इसका जो विंग स्पैन है वो 32.2 फीट का है। तो आप कंपेयर करते हैं राफेल का, तो राफेल का है 50.1 फीट की जो है वो इसकी लंबाई है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 17.6 फीट की है। तेजस को मिला लिया जाए तो तेजस का अगर बताएं तो 43.4 फीट लंबा है, तो 14.5 फीट ऊंचा है। यानी अगर दोनों फाइटर जेट्स को आसानी से पहाड़ी इलाकों में उड़ाया जा सकता है हमारे, और इनका आकार पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट से छोटा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इनकी ऊंचाई की। चेगडू J-10 की जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो 59,000 फीट की रखी गई है, तो वहीं 300 मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपर उड़ सकता है। तो वहीं राफेल की बात कर लें तो 51,952,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, और साथ ही साथ 304.8 मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपर उड़ सकता है। तो वहीं तेजस फाइटर को भी देख लें तो ये जो फाइटर जेट है वो 53,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि रेंज में इनका क्या है। तो चेगडू J-10 C का जो वजन है वो 14,000 किलोग्राम का रखा गया है, और इसकी कॉम्बैक्ट रेंज जो है वो 1240 किलोमीटर की है। तो राफेल की बात कर लें तो राफेल का जो वेट है वो 15,000 किलोग्राम का है, तो और इसका कॉम्बैक्ट रेंज जो है वो 1850 किलोमीटर का है। तेजस का भी देख लेते हैं। तेजस का वजन जो है वो 13,500 किलोग्राम का है, तो कॉम्पैक्ट रेंज जो है 500 किलोग्राम की है। दोस्तों, हमारे दोनों जो फाइटर जेट है राफेल और तेजस काफ़ी हल्के हैं, जिस कारण से ये ज़्यादा इनकी मारक
है और साथ ही साथ इनकी मैन्यूवरेबिलिटी भी इसी कारण से आसान है, इनके हल्के होने की वजह से। अब इनमें किस तरह के हथियार मौजूद हैं इसके बारे में भी एक चर्चा कर लेते हैं। चगदू J-10C फाइटर जेट में GSH गन लगी है, 11 हार्ड पॉइंट्स हैं और जिसमें आप मिसाइल, रॉकेट और बम लगा सकते हैं। इनका मिश्रण भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फाइटर जेट में 90 मिलीमीटर की अनगाइडेड रॉकेट लगाई जा सकती है। इसके साथ ही हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। 4 तरह के बम लगाए जा सकते हैं, लेज़र गाइडेड बम, ग्लाइड बम और सैटेलाइट गाइडेड बम और अनगाइडेड बम। तो अब राफेल में देख लेते हैं। तो राफेल में 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन है जो 1 मिनट में 125 राउंड फायर करने में सक्षम है। 14 हार्ड पॉइंट्स हैं जिसमें आप रॉकेट, मिसाइल और बम का मिश्रण लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप हवा से हवा, हवा से ज़मीन, हवा से सतह और परमाणु मिसाइल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कई तरह के टारगेटिंग पॉइंट्स लगा सकते हैं, यानी कि आप राफेल पर ज़्यादा घातक मिसाइलें, रॉकेट्स और बम तैनात कर सकते हैं और ये चगदू से काफ़ी ज़्यादा घातक है। अब तेजस में देख लेते हैं कि तेजस जो फाइटर है, हमारा जेट है, तो इसका क्या है। तो इसमें जो है वो 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल GSH-23 कैनन है। इसके साथ ही 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, लेकिन मिसाइल, रॉकेट्स और बमों के ज़्यादा विकल्प लगाने के ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें S-8 रॉकेट के एक्सटर्नल पॉट्स लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही हवा से हवा, हवा से सतह, एंटी रेडिएशन, एंटी शिप मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। और तो और प्रेसिशन गाइडेड, लेज़र गाइडेड बम, क्लस्टर म्यूनिशन लगाया जा सकता है। यानी कि हथियारों के मामले में ये चगदू से काफ़ी आगे है। दोस्तों, आपने देखा कि जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, यानी कि जो हमारे तेजस है और राफेल है, वो किसी मामले में भी चगदू J-10CE से कम नहीं है, बल्कि बराबरी से टक्कर दे सकते हैं और बढ़ के टक्कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात चगदू J-10CE के फीचर्स को लेकर और इन्हें कंपेयर करके हमने बताया कि भारत के जो लड़ाकू फाइटर जेट हैं उनसे यदि हम कंपेयर करके देख लें, यानी कि अपने राफेल से देख लें और तेजस से देख लें, तो वो इसको किस तरह से टक्कर दे सकते हैं, इसको हमने आपके सामने शेयर किया। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। फिलहाल इजाज़त दें, नमस्कार।